जय महाकाल मित्रों, हमारे प्रिय वृषभ राशि के जातकों, हम आपका वार्षिक राशिफल, जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि हम आपका वार्षिक राशिफल लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे कि आपके कैरियर में कौन सी उन्नति इस वर्ष में छिपी हुई है, कैसी उन्नति आपकी ज़िंदगी में आने वाली है और कौन सी वो छोटी छोटी समस्याएं हो सकती हैं जिनको आपको साधारण से उपाय अपनाकर पार पाना है। इन्हीं सब बातों को लेकर हमने आपका वार्षिक राशिफल तैयार किया है, यानी वृषभ राशि वालों का 2021 का राशिफल, जिसमें हम उनकी प्रगति का लेखा जोखा लेकर आए हैं। सबसे पहले हम बात करें वृषभ राशि के जातकों के लिए एक सुखद बात है। वो सुखद बात यह है कि वृषभ राशि के जातक, उनके परिवार में कोई ना कोई ऐसा सदस्य है जो इस वर्ष इतनी ज़्यादा आर्थिक और सामाजिक प्रगति करेगा जितनी उन्होंने कभी उसके बारे में सोची भी ना होगी। वो इतनी प्रगति करता हुआ समाज में एक बड़ा स्थान बनाएगा, जिससे वृषभ राशि के जातकों की सामाजिक हैसियत उस अपने एक सदस्य के कारण काफ़ी बड़ी चढ़ी दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के वार्षिक राशिफल की, जो कि हमारी रिसर्च टीम ने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। हम बात करते हैं उनकी सामाजिक हैसियत की। वृषभ राशि वालों की सामाजिक हैसियत पिछले साल की तुलना में इस वर्ष अधिक ज़्यादा बड़ी चढ़ी दिखाई देने वाली है। प्रथम, परिवार सदस्य के बारे में जैसा कि हमने बताया, वृषभ राशि के जातकों के परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो कि उनकी सामाजिक और आर्थिक हैसियत को इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा। दूसरा, भूमि भवन, वो इस वर्ष भूमि भवन खरीद सकते हैं, जिससे कि उनकी सामाजिक हैसियत बड़ी चढ़ी रहने वाली है। अब हम बात करें वृषभ राशि के जातकों के व्यापार और वाणिज्य की, तो जो लोग रेस्टोरेंट, टेक्सटाइल्स, कॉस्मेटिक और सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित व्यापार में हैं, उनको 100% लाभ भाग्य से भरोसे और कर्म के भरोसे, दोनों के ही भरोसे होने वाला है। उनकी प्रगति और तरक्की निश्चित रूप से इन उद्योगों में निखर कर सामने आने वाली है। धन भाव पर बृहस्पति की निगाह है, जो एक अत्यंत शुभ संकेत है। अगर धन के स्वामी बृहस्पति होते हैं तो आपका धन न केवल स्थिर होता है, वरन आपका धन वास्तव में अच्छे कार्यों में खर्च होने वाला होता है। तो धन प्रवाह होने आपका नवंबर और दिसंबर का जो महीना है, वो बृहस्पति के कारण आपके धन प्रवाह के खजाने खोलने वाला है। यदि आपके पार्टनरशिप में बिजनेस आप कोई कर रहे हैं तो उसमें धोखा मिल सकता है, तो आप इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगी आपको, जैसा कि पार्टनरशिप वाले उद्योगों में होता है। तो वो स्थिति अभी आपके अनुकूल नहीं है। विदेशी व्यापार से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार वाणिज्य में यदि आप बदलाव करना चाहते थे बहुत दिनों से, तो वो इस वर्ष आप कर सकते हैं। आपके व्यापार वाणिज्य में अगस्त से सितंबर के बीच में जो भी आप बदलाव करेंगे वो आपके लिए धनदायक स्थितियां लेकर आने वाले होंगे। अब हम विवाह की बात करें वृषभ राशि जातकों के लिए, तो वृषभ राशि वालों के लिए विवाह का योग अत्यंत प्रबलता के साथ आया हुआ है और इस वर्ष उनका विवाह योग अवश्य ही संभव होने वाला है। संतान प्राप्ति की दृष्टि से अप्रैल सितंबर और अक्टूबर नवंबर, ये दोनों ही वर्ष आपके लिए शुभ फलदायी रहने वाले हैं, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। ऋण और शत्रु की बात करें तो अप्रैल से मई के बीच में आपके राहु का जो जड़त्व योग है वो आपको पैसों की कमी करवा सकता है। तो इस समय आप ऋण लेने से बचें, क्योंकि ऐसी स्थितियां बनेंगी कि हो सकता है आपको ऋण लेना पड़े, लेकिन आप इन स्थितियों को टालें जिससे कि आपका वर्ष अच्छा बीते। शत्रु आपको परेशान करने वाली स्थितियों का निर्माण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनि के भाग्य भाव के जो स्वामी है शनि, वो उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे और ऐसा संपूर्ण वर्ष ही चलेगा। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं अगर हम वृषभ राशि वालों के लिए, सप्तम में केतु की उपस्थिति, जो विवाह घर का मालिक है सप्तम, उसमें केतु की उपस्थिति आपके वैवाहिक जीवन में तनाव ला सकती है। ऐसे में आपको गृहस्थी के तनाव जब आपके बढ़ने लगे और आपको लगे कि स्थिति आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो ऐसे में आप कुत्ते को
मीठा गुड़ जो होता है वो खिलाएं। ऐसा उपाय 1 हफ्ते तक लगातार करें तो आपके वैवाहिक जीवन में स्थिरता वापस से आ जाएगी। परिवार का कोई सदस्य, यदि आपका परिवार का सदस्य प्रेम विवाह करना चाहता है तो आप उसे समझा सकते हैं, लेकिन आप उसके इस प्रेम विवाह को करने से रोक नहीं सकते। तो आप ऐसी स्थितियों का निर्माण ना होने दें जिससे घर में तनाव की स्थिति बने। यदि वो प्रेम विवाह कर रहा है तो उसको करने दें। ऐसा ही आपके गृह दशा कह रहे हैं, क्योंकि वो आपके समझाने या मनाने से मानने वालों में से नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की पद उन्नति की, कि उनकी पद उन्नति कैसी रहने वाली है। पद उन्नति के संदर्भ में अचानक अड़चन आ सकती है, जैसा कि राहु आपके लग्न में ही इस साल पूरे वर्ष भर बैठेंगे। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि आप ईश्वर की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करें। आप शुक्रवार के दिन शंकर भगवान की सफ़ेद पुष्पों के साथ आराधना करें तो आपकी पद उन्नति के और जो रोड़े अटकटाने वाले लोग हैं वो साइड लाइन होते चले जाएंगे और आपको पद उन्नति की प्राप्ति संभव हो पाएगी। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की नौकरी को, यानी नौकरी उनकी प्राप्त होगी या नहीं इस वर्ष, यह हम देखते हैं। वृषभ राशि के जो जातक नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए अप्रैल से सितंबर तक का जो बीच का समय है वो खुशखबरी लेकर आने वाला है और उन्हें ये समय जो उन्नति कारक और नौकरी कारक योग बनाएगा। अब हम बात करें वृषभ राशि में रोग की स्थितियां क्या रहने वाली हैं। सूर्य की स्थिति अप्रैल और मई जून में हृदय रोगियों के लिए कष्टकारी हो सकती है और साथ ही हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन इन लोगों के लिए, साथ ही कुछ संक्रमण रोगों का भी खतरा अप्रैल मई से सितंबर के बीच में बना हुआ है वृषभ राशि वालों के लिए। अचानक धन लाभ की स्थितियों के बारे में ग्रह क्या कहते हैं वृषभ राशि के लिए। धन भाव पर नवंबर दिसंबर के महीने में शुभ दृष्टि अचानक से आपको धन लाभ करवा सकती है, लेकिन अचानक धन लाभ में भी आपको थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु लग्न में बैठे हैं और जब राहु लग्न में बैठते हैं तो वो कोई ना कोई धोखा जरूर करवाते हैं। तो पूरी तरह से आप सुनिश्चित कर लें कि आपको जो अचानक धन लाभ की स्थितियाँ बताई जा रही हैं वो आपके अनुकूल हैं या नहीं, तभी आप आगे बढ़ें। ऐसा वृषभ राशि वालों के लिए कहा जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए हम बात करें वृषभ राशि के लिए तो जून जुलाई के महीने को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे वर्ष ही उनकी स्थिति अच्छी रहने वाली है। पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए वो लोग विदेश जा सकते हैं, ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं। आईएएस की तैयारी जो कर रहे हैं वृषभ राशि के जातक, यानी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, पीएससी हुआ, आईएएस हुआ, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जाना चाहते हैं तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ये पूरा वर्ष एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के लिए सर्वोत्तम है। संभवतः इस वर्ष वृषभ राशि के जातकों का चयन इन परीक्षाओं में अधिक होने वाला है। अब हम बात करें वृषभ राशि के बारे में अन्य बहुत सी, यदि आपके कुटुंबीजनों से विवाद पिछले कई दिनों से चल रहे हैं, खास तौर पर आपके भाई या भाई पक्ष के परिवार के साथ आपके कोई विवाद चल रहे हैं, तो वो इस वर्ष अच्छे सकारात्मक संकेत दे रहे हैं कि आप मिल बैठकर प्रेम भाव से सारे ही झगड़े निपटाने में सक्षम होंगे। इससे आपकी सामाजिक हैसियत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली होगी। आपकी भाषा में उग्रता, खास तौर पर अप्रैल के महीने में आपकी भाषा में एक उग्रता आएगी, जिसके कारण आपके मित्रगण आपसे दूर हो सकते हैं और आपके व्यापार में भी आपको घाटा हो सकता है। तो अप्रैल और मई में अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, जिससे कि आप कोई अनर्गल बातचीत ना किए जाए जो सामने वाले के लिए बहुत चुभने वाली हो और आपके रिश्तों को खराब कर देने वाली हो। नया वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो फरवरी से लेकर सितंबर तक का समय आपको इस नए वाहन की प्राप्ति करवा सकता है। इस समय आप नया वाहन खरीद सकते हैं। लग्न में राहु की उपस्थिति आपको भ्रमपूर्ण स्थितियों का निर्माण पूरे वर्ष भर ही करवाएगी। तो ये भ्रमपूर्ण स्थितियां कैसी होती हैं, यानी कि आप किसी अफवाह पर ध्यान दें या किसी बनी बनाई बात पर रिएक्ट करने लगें, तो ऐसी स्थितियों से आपको बचना चाहिए। खास तौर पर व्यापारिक लोगों को तुरंत रिएक्शन नहीं करना चाहिए।
क्योंकि ब्रह्मपूर्ण स्थितियां पूरे वर्ष आपके सामने लगातार आती रहेंगी। पहले अब ये ब्रह्मपूर्ण स्थितियों से अपन कैसे निपटें कि राहु जो आपके लग्न में साल भर ही बैठे रहेंगे और इसी कारण आपको ब्रह्मपूर्ण स्थितियाँ, तो हम आपको सारे साल गणपति की आराधना करने की सलाह देते हैं। आप गणपति की आराधना करेंगे तो आपके राहु पर नियंत्रण अवश्य संभावी हो जाएगा। साथ ही राहु पर नियंत्रण के लिए यदि आप गुरु का दान करते हैं तो वो स्थिति भी आपके लिए सर्वाधिक अनुकूल रहेगी। इन दो चीज़ों को यानी गणपति जी की आराधना और गुरु का दान, इन दोनों ही स्थितियों को आप अपनाकर अपना वर्ष में जो छोटी मोटी कठिनाइयाँ आने वाली हैं उन सारी कठिनाइयों से मुक्ति पा सकते हैं और 2020 की तुलना में 2021 आपके जीवन में नई संभावनाएं, नया उत्साह और नया सब कुछ लेकर आने वाला है। ऐसा ही हमारा आशीर्वाद है आपके साथ। वृषभ राशि के जातकों के साथ अगले साल हम फिर आएंगे वृषभ राशि वालों की भविष्य फल लेकर। हर माह हम आते हैं आपका राशि फल लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल।